नहीं हो पाया। नो सर। सेम क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, फिर भी नहीं हो पाया। सर हो तो गया था, उसमें साइन का कंफ्यूजन हो रहा था। 80 वाला था ना, 80 वोल्ट। हाँ। सर उसमें तो उसमें 20 वोल्ट कंफ्यूजन। भी आ रहा था आंसर, और 4 वोल्ट भी आ रहा था। साइन अच्छा। सर चेंज करने 4 वोल्ट आ रहा था स्टार्टिंग में, 20 आ रहा था, बट वो गलत हो गया था मेरा। 4 वोल्ट आया था बाद में आंसर। से उसमें अच्छा कंफ्यूजन था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये बताओ अब कैलकुलेटर कितने लोगों ने परचेज कर लिया? नहीं किया ना अभी किसी ने? नो सर। मैंने बेटा दिवाली से पहले बोला था, अभी तक अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर किया होता तो आ गया होता। बाद से जो मैं पढ़ाऊंगा कैलकुलेटर से इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में इजी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 24 से जो पेपर होंगे उसमें भी कैलकुलेटर आप यूज करोगे, तो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। है ना, करना तो है ही है। ओके सर। चलिए क्लास शुरू करते हैं, कल का क्वेश्चन भी देख लेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इस वजह से है ना, फ्रेश स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल का क्या था? सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन कराया था, केवल वैल्यू चेंज है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा दिक्कत कहाँ आ रही है। चलिए अगेन कोई इशू नहीं है, देखते हैं पहले। ओके, तो ये क्वेश्चन है 20 वोल्ट 80 वोल्ट। 5 10 30। ये स्क्रीन शेयर कर दिया ना मैंने? स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। ओके फाइन। ये सर्किट था हमारा, ये 20 वोल्ट था, ये 80 वोल्ट था, ये 5 10 एंड 30। देन ये 5 ओम है, ये 10 ओम, और देन लास्ट ये 30 ओम था। कह रहा था यूजिंग, शायद इसमें वोल्टेज पूछ रहा है ना, यूजिंग केवीएल। तो जस्ट अप्लाई द केवीएल। ओके, सबसे पहले केवीएल अप्लाई करना, तो करंट एज्यूम कर लीजिए। सपोज मैंने इसमें I1 करंट एज्यूम किया। ओके, यहाँ पे I2 एज्यूम किया। अब यहाँ पे I3 ना एज्यूम करके मैं डायरेक्ट I1 माइनस आई टू लिख सकता हूँ कि नहीं? इस करंट को मैंने I1 माइनस आई टू यहाँ पे केसीएल लगा दिया। ये जो भी करंट होगी, भाई I1 करंट आ रही थी, उसका I2 इधर चला गया, रिमेनिंग इधर आएगा, है ना। सपोज 5 एम्पियर की करंट आ रही थी, 2 इधर चलेगी तो 3 इधर आएगी। यहाँ पे केसीएल अप्लाई कीजिए तो यही आ जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू I3 है, तो I3 इक्वल टू क्या लिखूंगा? I1 माइनस आई टू। ओके, तो मैंने डायरेक्ट ये एक स्टेप कर दिया, इतना तो आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई इशू? नो सर। तो करंट रेंडमली मैंने अरेंज असाइन कर दिया है। देन अब केवल अप्लाई करना, अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट मैश। फर्स्ट मैश में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा जो ट्रेवलिंग का पाथ है ये क्लॉकवाइज है, सपोज, है ना। तो सबसे पहले क्या, सोर्स का क्या इनकाउंटर करूंगा मैं? माइनस साइन, तो -20 लिख लूँ, ठीक है ना। यस सर। देन अगेन अब 5 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो 5 ओम में करंट I1 है, और उसकी डायरेक्शन नोन है कि इधर से ऐसे फ्लो हो रही है, और मैं भी ऐसे ही मूव कर रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन में प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, बताना कहीं कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। ओके सर। +10 I2, ये भी ठीक आगे बढ़ा, तो ये +10 I2 हो जाएगा, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है और मैं भी डाउनवर्ड ही ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। देन ये कंप्लीट हो गया, तो 5 I1 + 10 I2 = 5 I1 + 10 I2 = 20, इक्वेशन 1 आ गया। ओके, और देन नेक्स्ट यही आ रहा था कि आपका इक्वेशन, यस सर। यस इक्वेशन सर। 2। चलिए इक्वेशन 2 देखते हैं। सपोज मैं यहाँ से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो माइनस अगेन इनकाउंटर होगा, तो -80, है ना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन, पूरा लिखेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन सेकेंड मैश, राइट। तो जब सेकेंड मैश में केवीएल लगाएंगे,
सपोज यहाँ से मूव कर रहा हूँ और ऐसे ट्रेवल करते हुए मैं यहीं पे वापस आ जाऊंगा, सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम लिखना है मुझे। देन -80। अब बताओ ये 10 में 10i2 ये प्लस लिखूं या माइनस? सर माइनस। यस, माइनस लिखूंगा क्योंकि करंट के यस अपोजिट में सर। ट्रेवल कर रहा हूं, है ना। तो यही इतना ही साइन का कंफ्यूजन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये -10i2, राइट। देन अगेन ये जो रेजिस्टेंस है 30 ओम में i1 -i2 करंट है और डायरेक्शन ये है, और मैं ट्रेवल भी इधर ही करूंगा सर इस प्लस पॉइंट पे आएगा। वापस। हाँ, तो +30 × i1 - i2। क्लियर है? कहीं भी कहीं किसी भी टर्म में अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी बताओ, ठीक है? कहीं भी प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन रह गया हो तो बताओ। ओके, अब ठीक है सर। ठीक। तो ये इक्वेशन आपका आ रहा था क्या? यस सर। तो ये देखो, ये 30i1 प्लस का आएगा और -30i2 -10i2 40i2। तो 30i1 -40i2, 80 उधर ले जाता हूँ तो =80। इक्वेशन 2 ये आ रहा था सेम। यस सर। तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, जो कि कर लेंगे। मैं तो कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बचेगा, और आपके पास जब कैलकुलेटर होगा तो मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व होता है, लेकिन आप लोगों ने परचेज ही नहीं किया है। ठीक है, ये इक्वेशन तो सॉल्व करना कर लोगे ना, कि करके बताओ? सर भाई बहुत कैलकुलेटर सारे नॉर्मल लेना है फिर कोई स्पेशल कैलकुलेटर आता है? मैंने बताया था कैसियो का FX100 MS, उसमें इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। आगे सेकंड यूनिट में जो पोलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर पढ़ाते हैं वो भी उसमें सॉल्व हो जाता है। तो जो भी कुछ है सर वो एक बार इनफ एक होता बार है। और रिपीट कर दीजिए, मैं नेम नोट कर लेता हूँ। कैसियो यस सर। FX100 MS, ओके सर। ये है। ठीक है। ओके सर। सर यस सर ये कैलकुलेटर जो है ये हमें फिजिक्स वगैरह सब में यूज कर सकते हैं ना, या सिर्फ यस यस इलेक्ट्रिकल के यस। लिए? नहीं, आप आपकी मर्जी, चाहे तो आप उसे थियोरेटिकल पेपर में ले जाओ, है ना, सब में अलाउड है। कैलकुलेटर आपके इंजीनियरिंग कैलकुलेटर आपके इंजीनियरिंग में अलाउ है, तो आप परचेज कर लीजिए, हर एक पेपर में अलाउ होगा। ओके। ओके सर। तो दैट्स वाई, अब देखो इक्वेशन सॉल्व करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना, i1 सेपरेट हो जाएगा, है ना, एलिमिनेट हो जाएगा। कर लोगे? चलो कर दूं क्या, या मैं डायरेक्ट वैल्यू बताऊं? सर डायरेक्ट वैल्यू बता सर दो। डायरेक्ट बता दीजिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर में सारी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ और तुरंत आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर परचेज कीजिए, फिर मैं आपको भी बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। तो ओके सर। सॉल्व करके मैंने देखा i1 की वैल्यू, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 3.2 एम्पियर इतना आ रहा है क्या? यस सर। और i2 की वैल्यू 0.4 एम्पियर। यस यस सर। सर। तो ये आपका आंसर है। प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, i1 i2 मिल गया तो आपका क्या होगा? 10 वोल्ट में वोल्टेज कितना होगा? 10, ये वोल्टेज पूछ रहा था। 10 ओम में वोल्ट लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम इक्वल्स टू 10i2, 10 × 0.4 दैट इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम इक्वल्स टू V बराबर RI 10 × I2, और I2 की वैल्यू है 10 × 0.4 दैट इज 4 वोल्ट। सॉरी, 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। V 10 ओम इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ओके, बताइए कितने लोगों ने सही किया था? अब ये 4 वोल्ट कितने लोगों का आ रहा था? सर मेरा सर मेरा भी आ रहा मेरा था। भी। 3, मेरा भी। 4, सर मेरा भी। चलिए 5। क्योंकि अभी कल इवनिंग के बाद मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, 4-5 लोगों का ही सही हुआ है, बताइए, जबकि मैंने सेम क्वेश्चन करा रखा था। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, चलिए एक और नॉलेज के लिए अभी बता देता हूँ। ये जो, अगर ऐसे पोलरिटी देके पूछे तो सपोज ऐसे पूछे, यहाँ प्लस लिखे यहाँ माइनस लिखे, और ये पूछे V1 लिख दिया सपोज, और V1 की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो पोलरिटी असाइन करके पूछे तो इससे कुछ डिफरेंस आया क्या? नो अब सर। बताइए, 10, वही 4 वोल्ट ही लिखेंगे,
इसकी वैल्यू V1 की वैल्यू 4 वोल्ट होगी कि नहीं, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है? यस सर। क्योंकि आपने I2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मानी है, और इस अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वोल्टेज की पोलरिटी यही होती है ना, हायर टू लोअर। बताया था मैंने, अगर रेजिस्टेंस है, बताया था ना मैंने, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पॉजिटिव आता है यहाँ निगेटिव आता है, बताया था। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ओके, तो कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में ट्रिक करना चाह रहा है और उसने पोलरिटी के साथ पूछा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज ऐसे पूछ दे V1, तो क्या करोगे? आपने I2 ऐसे माना, आप ये पोलरिटी V1 की भूल जाइए, आपने I2 ऐसे माना है तो आपके अकॉर्डिंग पोलरिटी ये होनी चाहिए थी ना। बट क्वेश्चन में इसका यस अपोजिट सर। दिया है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -4 वोल्ट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये छोटी सी चीजें हैं कुछ, जहाँ साइन का कंफ्यूजन, और आगे अभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब चीजें छोटी मोटी आपको माइंड में रखनी होती है, ठीक है ना। तो नया टॉपिक शुरू करें, बताइए। यस सर। इसमें यस सर। कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर नया शुरू करते हैं। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फ्रेम होगा, दैट इज आल्सो अ डिफरेंट थिंग, कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मेन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के पेपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से फ्रेम हो सकता है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस टॉपिक से डायरेक्ट फ्रेम नहीं होता है तो इससे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा इस टॉपिक से एसोसिएटेड होगा, है ना। तो ये बेसिक केवीएल ही है, तो इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक का नाम है मैश एनालिसिस। ठीक है, मैश एनालिसिस टॉपिक का नाम है। ओके, सो बेसिकली मैश एनालिसिस है क्या? केवीएल का ही एक एप्लीकेशन है ना। केवीएल को अप्लाई करके एक टेक्निक बनाई गई सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम मैश एनालिसिस के या मैश वोल्टेज थ्योरम के नाम से जानते हैं। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है कि जो केवीएल की कॉम्प्लिकेशन है, अगर केवीएल अगर मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट में अप्लाई करने जाऊं, जहां नंबर ऑफ मैश और ब्रांचेस थोड़े ज्यादा हों, अभी तो मैंने सिंपल सर्किट के लिए कराया था, जैसे ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल, 2 मैश था, 5 एलिमेंट थे, तो इजीली आपने केवीएल अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं सर्किट को कॉम्प्लेक्स करूं, जैसे कल मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सर्किट दिया था, थोड़ा कुछ बड़ा सा सर्किट हो, तो बेसिकली कंफ्यूजन क्या होगा? करंट को पहले करंट एज्यूम करना पड़ेगा हर एक ब्रांच में, I1 I2 I3 I4, है ना। फिर उसको फिर उतनी सारी वैल्यूज, फिर उसको कुछ एलिमेंट कुछ करंट्स को, कुछ वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करना, है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो ब्रांच करंट केवीएल में वेरिएबल होता है ना। और जबकि मैश में हम क्या करते हैं, क्योंकि नाम ही है इसका मैश एनालिसिस, तो हम हर मैश की इंडिविजुअल करंट मानते हैं, हर मैश में एक सर्कुलेटिंग करंट मानते हैं। दैट्स वाई इसका एक और नाम है मैक्सवेल सर्कुलेटिंग करंट मेथड। सर्कुलेटिंग करंट मेथड ये भी मैश ही है, क्योंकि ये मैक्सवेल साइंटिस्ट ने दिया था, तो मैक्सवेल सर्कुलेटिंग करंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें मैश करंट, हर एक मैश, मैश क्या होता है मैंने बता दिया है। तो हर एक मैश में हम करंट मानते हैं और वही हमारा वेरिएबल होता है, उसी के फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी केवीएल की, वो एलिमिनेट हो जाती है। ओके, अब सीधा सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन ही करता हूँ, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज कोई क्वेश्चन है, सिंपल सर्किट, अभी जो लास्ट टाइम सॉल्व किया चलो वही बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करने को कहो तो चेंज भी कर लूंगा। सपोज यहाँ भी एक सोर्स लगा दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दिया, थोड़ा बहुत चेंज किया है, बाकी सर्किट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। लास्ट सर्किट में भी 2 मैच थे, इसमें भी सेम है। कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो इजी होगा समझने में। तो चलो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, रैंडमली मैं वैल्यू चूज कर ले रहा हूँ, 5 वोल्ट। और रेजिस्टेंसेज हैं तो इनको भी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ।
3 ओम देन 4 ओम, ये सारी वैल्यूज हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 ओम, ओके, ठीक है। यस सर। अब ये तो सर्किट है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? क्वेश्चन पूछेगा यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस, यानी हर एक रेजिस्टेंस में करंट बताना है आपको यूजिंग मैश एनालिसिस, यानी 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उन सब में आपको करंट बताना है यूजिंग मैश एनालिसिस। या तो इस तरीके से फ्रेम करें, या तो किसी एक एलिमेंट में पूछ ले यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट इन 2 ओम, और करंट इन दिस, किसी एक रेजिस्टेंस में पूछे, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के पैटर्न पे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। करंट ना पूछ के वोल्टेज भी पूछ लेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में वोल्टेज पूछ रहा था। तो वोल्टेज पूछे या पावर पूछे, एम तो आपका करंट निकालना होगा। एक बार आपने करंट फाइंड आउट कर लिया तो कुछ भी पूछे, करंट वोल्टेज पूछे तो वी बराबर आर आई, पावर पूछे तो पी बराबर क्या होता है, वी आई या आई स्क्वायर आर, है ना। यस सर। पावर अगर पूछे तो पावर पी इक्वल टू वी आई कर देंगे, यही आई स्क्वायर आर के भी बराबर होता है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, तीनों में से कोई फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर एक बार आपको करंट पता है तो वोल्टेज पावर कुछ भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं यहां लिख भी देता हूं स्टेटमेंट, यूजिंग मैश एनालिसिस, मैं रफली लिख रहा हूं थोड़ा, यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड, ईच एलिमेंट लेके चलते हैं, करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस, राइट। तो हर एक रेजिस्टेंस में मुझे करंट बताना है। तो बेसिकली मैश एनालिसिस में करते क्या है, सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने मैश हैं, यहाँ पे कितने मैश हैं, सर 2। 2। सर 2। 2 मैश, हाँ, यूनोनिमसली सबको पता है। सर यहाँ तो नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। उधर लैब में तो नहीं गए थे, अच्छा, ओके। तो 2 मैच हैं, सबको क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 मैच हैं, आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है, क्योंकि इसका नाम ही है मैश मैश एनालिसिस, तो हर एक मैश में आप सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम कीजिए। सर्कुलेटिंग करंट को कर्व एरो हेड से दिखाते हैं, तो इस तरीके से कुछ आपका नोटेशन होगा, मिल गया। तो सपोज इसमें मैंने I1 एज्यूम कर लिया, और इस मैश में मैंने सर्कुलेटिंग करंट I2 एज्यूम कर लिया। ये सर्कुलेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ, ये I1 इस मैश में सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है क्लॉकवाइज। सिमिलरली I2 इस मैश में सर्कुलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये करना है, कर्व एरो हेड के साथ हर एक मैश में सर्कुलेटिंग करंट को शो कर देना, जैसे मैंने शो किया है, ओके। बताइए। यस सर। अच्छा, सर और दूसरी चीज, जैसे ये और किसी भी डायरेक्शन में आप करंट एज्यूम कर सकते हैं, ये आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है। ये नहीं कि मैंने क्लॉकवाइज किया है दोनों मैच में तो आप भी क्लॉकवाइज ही करें। मे बी आप I1 को एंटी किसी जो चाहे वो आप एज्यूम कर लीजिए, कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, I1 में भी क्लॉकवाइज, I2 एंटी क्लॉकवाइज, या I1 I2 दोनों क्लॉकवाइज जैसा कि अभी एज्यूम किया है, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, है ना। बस आपको हर एक मैच में करंट एज्यूम कर लेना है किसी भी डायरेक्शन में। अब जो डायरेक्शन आपने एज्यूम कर ली है, थ्रू आउट आपको उसे ही फॉलो करना है, बीच में क्वेश्चन के चेंज मत कर देना डायरेक्शन। अब जो एज्यूम कर लिया उसके अकॉर्डिंग ही तो केवीएल लगाओगे, यस सर। ठीक है। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कि सर ये मत सोचना कि सर ने करंट की ऐसे डायरेक्शन मानी है तो ऐसे ही कुछ भी मान लो, आपका आंसर इंटैक्ट रहेगा, आंसर चेंज नहीं होने वाला है, ओके। चलो, तो ये हो गया। अब मैश करंट मान लिया, अब क्या करना है, 1 बाय 1 केवीएल लगाना है, ओके। तो और लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन मैश 1, अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट मैश या मैश 1। मैश 1 चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये मैश 1 है, या मत भी लिखिए, चल लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। मैश 1 ये है, मैश 2 ये है, ठीक है। तो अप्लाइंग केवीएल इन मैश 1,
तो मेश वन में केवीएल अप्लाई करना है। ओके, तो केवीएल अप्लाई करने के लिए यहां से सपोज शुरू किया और ऐसे मूव करते हुए सपोज मैं इसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, 20 वोल्ट का माइनस, तो मैंने -20 लिख लिया। बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। देन मैं पहुंचा 1 ओम में। तो 1 ओम में करंट कितनी है, कोई बताएगा? I1। I1। यस, क्योंकि ये I1 ऐसे सर्कुलेट कर रहा है ना। ओके, तो ये 1 ओम में I1 करंट ही तो है इस डायरेक्शन में, तो प्लस I1 हो जाएगा, 1 × I1 दैट इज I1, राइट। यस सर। अब बात करते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस की। ये जो कॉमन ब्रांच है, ये मेश वन और मेश टू में कॉमन है, दोनों के बीच में कॉमन ब्रांच है ना ये। Yes, हाँ sir. जी सर। तो देखिए, कॉमन ब्रांच में I1 ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, यानी I1 भी जा रहा है और I2 भी आ रहा है, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और आप ध्यान दे तो I1 इस डायरेक्शन में इसमें सर्कुलेट कर रहा है और I2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो और मैं मूव कैसे कर रहा हूं, यहां से इधर जा रहा हूं ना। केवल अप्लाई मैंने यहां से किया था, यहां चला, यहां पहुंचा, अब इधर जाना है मुझे। तो मैं प्लस लिखा और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, और 2 ओम में करंट कितना लिखूं मैं अब? I1 minus I2. चलो, आप कह रहे हो मैंने लिख लिया I1 - I2, बट मुझे आंसर करो क्यों I2 - I1 नहीं लिखा मैंने? बताइए। सर करंट इसमें ज्यादा होगी ना फर्स्ट मैच में, वो मुझे तो वैल्यूज वोल्टेज ही नहीं क्योंकि पता है। नहीं, ये मुझे वो सोर्स सोर्स नहीं देखना है, मैं Sir, इतना दिमाग। हाँ, sir, current और loop की direction same है. हाँ, ये है, यस सर। रीजनेबल है ना। I2 की देखो, डायरेक्शंस डिफरेंट है। देखो, हाँ, क्योंकि मैं ट्रेवल कैसे कर रहा हूँ I1 की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बताया था, अगर करंट हमारी डायरेक्शन में तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, हमारे अपोजिट हो तो उसे निगेटिव लेते हैं, तो हमारे अपोजिट I2 है तो I2 को निगेटिव लेंगे। जो हमारा यस सर। ओके डायरेक्शन सर। ऑफ ओके सर। ट्रेसिंग है उसके अपोजिट I2 है कि नहीं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कवर हो गया, फिर देन आगे मूव किया तो इसका प्लस पड़ा, तो +5 लिख लूंगा। ठीक है, ये तो वोल्टेज सोर्स है ना, इसमें करंट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है। केवीएल वोल्टेजेस का सम है, तो ये तो वोल्टेजेस हैं, इनमें करंट का मल्टीप्लाई मत करने लगना, बस जहां रेजिस्टेंस है वहां मुझे R × I करना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो +5, तो मैंने यहां से शुरू किया था, ये सब कवर हो गया, फिर अगेन मैं यहीं पे वापस आ गया, तो इन सबका सम 0 होगा। तो कितना आ गया ये, बेसिकली 3I1 - 2I2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 15 होगा, और उधर जाके प्लस का हो जाएगा 15, राइट। यस सर। ठीक है ना। सिमिलर वे में अब इसमें सपोज यहाँ से केवीएल स्टार्ट करता हूँ, तो बताओ, आप बताओ क्या लिखूंगा। अप्लाइंग केवीएल इन मेश टू, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अप्लाइंग केवीएल इन मेश टू, तो अब आप बताइए, थोड़ा सा ये ज्यादा ही ड्रैग हो जाता है। हाँ, यहाँ से शुरू किया तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सर +3I2। ओके, ठीक है, चलिए मैं यहाँ रफली लिख लेता हूँ, 3I2 लिख लूंगा, फिर देन नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचूंगा, तो ये प्लस या माइनस? +10। हाँ, क्योंकि ये जो प्लस पॉजिटिव 10। प्लेट होती है, ये जो बड़ी प्लेट है ये पॉजिटिव होती है, तो +10, ठीक है। फिर देन आगे बढ़ा, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट है? सर 4 सर +4I2। हाँ, I2। क्योंकि मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, इसमें I2 इस डायरेक्शन में, +4I2। देखो, I2 ऐसे सर्कुलेट कर रही है, ओके, क्लॉकवाइज। देन आगे फिर नेक्स्ट बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, तो माइनस या प्लस? माइनस। 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 माइनस माइनस। क्या? -5? -5। यस। यस सर। -5। यस सर। I1 या I2? सब कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं। चलो, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट,
सर 2 I2 +2 माइनस I1। यस वेरी गुड, ये लिखेंगे हम I2 माइनस I1, क्योंकि अब मैं केवीएल अप्लाई कर रहा था तो I2 की डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, I1 हमारे अपोजिट है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे, अब मैं यही चीज कॉपी कर रहा हूँ, यहीं से सॉल्व कर ले रहा हूँ। टोटल कितना हो जाएगा? 3I2, 4I2, 7I2 और 9I2 हो जाएगा, है ना। और I1 कितना होगा? केवल I1 यहीं पे आ रहा है, -2I1। यस सर। -2I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 10, और 5 प्लस का 5 ये इक्वल टू 0 होगा, उधर जाके -5। सही है ना? कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? एक बार कैलकुलेशन देख लेना बस। ठीक है, अब मैं वैल्यू इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 हो गया, दो इक्वेशन दो अननोन है, तो I1 I2 की वैल्यू अगेन निकल जाएगी। बताइए, निकल जाएगी ना? दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, I1 I2 की वैल्यू हो जाएगी। और मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 3I1 -2I2 15 -2I1 9I2 -5। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है, I1 की वैल्यू आ रही है 5.43 एम्पियर, आप चेक कर लीजिएगा। और I2 आ रहा है 0.65 एम्पियर। ओके, यस सर। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। I1 I2 की वैल्यू पता चल गई, यानी मैश करंट पता चल गया। तो किसी भी एलिमेंट में आपको करंट लिखना है, अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, अब फाइनल में आंसर लिखना शुरू करूंगा। कैसे लिखूंगा? देयर फोर करंट इन, सबसे पहले 1 ओम में लिखता हूँ, 1 ओम। इसको मैं सपोज नाम दिया है I1 ओम। I1 ओम में कितनी करंट है? अगर आप सर्किट देखें, 1 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1 I1। इक्वल टू I1, और I1 की वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरीके से आंसर करेंगे। ये बार बार ड्रैग करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। इक्वल टू I1 की वैल्यू है 5.43 एम्पियर। सिमिलरली करंट इन 2 ओम, शायद दूसरा रेजिस्टेंस था, तो I2 ओम अगर मैं बोलूं इसे, तो 2 ओम में कितनी करंट थी? 2 ओम, ये मिडिल वाला कॉमन ब्रांच था ना। ठीक है, ओके। अब इसमें कितनी करंट होगी 2 ओम में, बताइए। सर I1 प्लस I2। प्लस कैसे हो जाएगा? I1 और I2 सर दोनों इधर अपोजिट। I1 माइनस I2। हाँ, या तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। तो मैं क्या करूं? मैं कर लेता हूँ I1 माइनस I2, सर ऐसे क्योंकि कुछ भी मुझे लिख सकते क्लियरली हैं। दिख रहा है I1 और I2। हाँ, ओके ओके, जो बड़ा है मतलब से आगे। हाँ, नहीं, ये तो एक लॉजिक हुआ, क्योंकि मुझे आंसर पता है, जो बड़ा हुआ उसमें से करके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, यस सर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अगर मैंने I1 माइनस I2 किया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, इस 2 ओम में जो नेट करंट है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी, क्योंकि आई वन को मैंने डोमिनेटिंग माना है, तभी तो I1 माइनस I2 कर रहा हूं मैं। तो जो नेट करंट यस सर। आएगी वो डाउनवर्ड होगी इसमें। अगर मैं I2 माइनस I1 लिखता, तो यानी जो नेट करंट में शो करूंगा वो अपवर्ड शो करूंगा। दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। तो इट्स माई चॉइस, आइदर आई कैन डू I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 करूंगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. आएगा। बट यस माई सर। आंसर इज स्टिल करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन के साथ करंट नहीं पूछा है, उसने बस करंट पूछा है। अगर डायरेक्शन दे के करंट पूछे, जैसे, ऐसे समझो, मैं इसे अलग से ड्रॉ करता हूँ, इस, बस इस रेजिस्टेंस को, केवल ये रेजिस्टेंस 2 ओम का मैंने ड्रॉ कर लिया, और क्वेश्चन में ऐसे पूछे, फाइंड दिस आई, 2 ओम में करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू बताइए। ठीक है, और आपने देखा इसमें दो करंट है, I1 और I2, ऐसे ही था कुछ, है ना? बताइए। यस सर। Yes, sir. और आप देख रहे हैं जो नेट करंट जो आंसर पूछ रहा है वो डाउनवर्ड पूछ रहा है, यानी I1 की डायरेक्शन में पूछ रहा है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा? I1 माइनस I2। ठीक है,
और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि फाइंड आई, तो मैं I2 माइनस I1 करता। ओके, यस यस सर। समझ गए ना। अब जैसे यही यस सर। आंसर है और करंट पूछता है ऐसे फाइंड दिस नीचे की तरफ, तो माइनस साइन आता। देखो, कोई भी रेजिस्टेंस है, यहाँ रफली मैं इस कॉर्नर पे बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो डेट मीन्स इस डायरेक्शन में माइनस आई एम्पियर। ठीक है, क्योंकि करंट को जब भी हम शो करते हैं तो एरो हेड के साथ शो करते हैं, है ना। उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एरो हेड दिखाते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि करंट इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज दिस मच इन दिस डायरेक्शन, सो इस डायरेक्शन में माइनस। ओके, सो एनी डाउट? नो सर। तो ये था आपका। सिमिलरली आप इसमें बाकी बचे हुए रेजिस्टेंस में भी लिख लेंगे। करंट इन 3 ओम इक्वल टू आई टू की वैल्यू नोन है। करंट इन 4 ओम इक्वल टू अगेन I2, और I2 की वैल्यू आपको पता है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओके, सर मैथ्स वन में सर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है सर, इस ब्रांच में I1 ओवरऑल करंट आ जाएगा सर, ये थोड़ा 3 ओम में नहीं जाने का। ये देखो ब्रांच करंट नहीं है, ये क्या है, सर्कुलेटिंग करंट। केवीएल और इसमें क्या डिफरेंस तुमने आइडेंटिफाई किया? हम केवीएल में जब केवीएल अप्लाई करते थे हर एक ब्रांच पे करंट मानते थे। अब क्या हुआ, उस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए मैक्सवेल ने एक थ्योरम दिया कि सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम कीजिए। सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम करने का मतलब ये I1 ऐसे सर्कुलेट कर रही है। ओके, अल्टीमेटली हो वही रहा है जो आप कह रहे हो, है ना। इस पॉइंट पे केसीएल लगाओगे वही आएगा, I1 I2 और ये सारी चीजें। इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I2 आ जाएगी। ऐसे समझो, आपके हिसाब से जो कह रहे हो बेटा, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है ना। तो यस इस सर। ब्रांच में ऑब्वियस है I1 माइनस I2 आएगा। केसीएल अप्लाई करके देख लो, आएगा कि नहीं। यस सर। लेकिन ये कंफ्यूजन क्या कहते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसी को एलिमिनेट करने के लिए तो मैंने ये मेथड यूज किया कि केसीएल यूसीएल मुझे अप्लाई ही ना करना पड़े। सीधा मैस मैस करंट को मैं वेरिएबल लूं, और जो भी I1 प्लस I2 होगा या माइनस I2 होगा वो ऑटोमेटिक मैस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है सर। तो देखो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने बस इस ब्रांच में गया तो देखा I1 ऐसे सर्कुलेट कर रही है, I2 ऐसे सर्कुलेट कर रही है, तो I1 माइनस I2 कर दिया। और ये मैंने ही डायरेक्शन चूज किया है, जैसा चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग केवीएल लिखोगे। तो ठीक ठीक है सर। ना। ठीक सर। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। बताइए। बोलो भाई, कर लिया नोट सबने? यस सर। यस तो सर। मैं क्लियर कर, यस बोर्ड सर। क्लियर कर दूं? यस सर। यस सर। चलिए, मैं एक क्विज सेंड कर रहा हूँ, फिर क्विज कर लीजिए तो फिर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। चलिए, क्विज मैंने सेंड कर दिया। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए क्विज को। सर डन। बाकी लोग भी जल्दी कीजिए जिनका रह गया, क्योंकि 6 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। थोड़ा फटाफट किया कीजिए क्विज। देखो, रिसीव तो सबको साथ होगा, नेटवर्क में किसी के इशू हो तो थोड़ा रिफ्रेश करके देखो, आ जाएगा। इलेवन। बाकी जल्दी कीजिए बेटा।
क्विज सबने कर लिया? किसी का क्विज रह गया क्या? मैं क्लोज करूं रिस्पॉन्स? मैं क्लोज कर रहा हूँ, टाइम हो चुका है। 2 मिनट का टाइम क्विज के लिए होता है और ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए, तो ये था आपका क्विज। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, तो अगेन सेम क्वेश्चन है, यूजिंग मैश एनालिसिस। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आई एक्स आई वाई यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड आई एक्स एंड आई वाई। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो मैश एनालिसिस से क्वेश्चन करना है, आई एक्स और आई वाई की वैल्यू बतानी है। दैट इज नथिंग, मुझे 2 ओम और 4 ओम में करंट बताना है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आई एक्स और आई वाई डायरेक्शन के साथ शो कर रखा है, तो आपको फाइनल आंसर लिखते वक्त इस डायरेक्शन का को माइंड में रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग आई एक्स एंड आई वाई। ओके, कि इन विच डायरेक्शन आई एक्स वाज गिवन एंड विच डायरेक्शन आई वाई वाज गिवन। ओके, सो उससे पहले अभी के लिए आप आई एक्स आई वाई को भूल जाइए क्या था, है ना? मैं आई एक्स आई वाई को अभी हटा दूं अगर, ओ सॉरी, चलिए, तो आई एक्स आई वाई को अभी बाद में आंसर करते वक्त देखेंगे क्या था। अभी आप आई एक्स आई वाई को मत देखिए, है ना? हटा दिया मैंने। चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करो तो कई बार। ओके, चलिए, तो ये था। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में कितने मैश हैं? सर 3। छतरी। थ्री थ्री। मैश। थ्री मैश हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक मैश में करंट एज्यूम करूंगा ना। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप तो मैश कितने हैं ये आइडेंटिफाई किया। दूसरे स्टेप में मैं हर मैश में करंट एज्यूम करता हूँ। बताइए। यस सर। अच्छा ओके, तो करंट एज्यूम कीजिए किसी भी डायरेक्शन में। क्या किस डायरेक्शन में करूं आप बताइए, इस मैच में किस में करूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सर कर दीजिए। क्लॉकवाइज। मैं यूजुअली, तीनों में। हाँ मैं यूजुअली यही करता हूँ, क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेता हूँ। आप चाहे जैसे जो भी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आई वन आई टू आई थ्री जस्ट रैंडमली चूज कर लिया। अब इसके बाद का काम आपको आता है। आप अब आप मुझे तीनों इक्वेशन लिखिए, सब लोग अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए, और देन जब मैं फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं आंसर लिखूंगा, उससे मैच कीजिएगा क्या वही आ रहा है क्या। ठीक है, तो कितना टाइम दे दूं, 5 मिनट में लिख लेंगे? 5 मिनट में आप तीनों इक्वेशन केवल लिखिए। आप लिखिए अप्लाइंग केवीएल इन मेश वन, पहला इक्वेशन, दूसरा और तीसरा। 5 मिनट में लिखिए, फिर देन मेरे आंसर से वेरीफाई कीजिएगा, देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। ओके, चलिए कीजिए, तीनों इक्वेशन लिखिए।
हो गया बच्चों? सर इक्वेशन ही तो बनानी थी बस। हाँ बस इक्वेशन बना लिया सबने? यस सर। यस सर। Yes, ये sir. बन गया सर। Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए, मैं अब आंसर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप वेरीफाई कीजिएगा यही आ रहा है कि नहीं। पहला इक्वेशन आएगा 3i1 माइनस 2i2 माइनस 20 माइनस 2 इक्वल टू 22। कितना आ रहा है? यस यस सर। सर। Yes, sir. सर। चलिए दूसरा इक्वेशन यस देखते सर। हैं। तो 9, दूसरा इक्वेशन आएगा माइनस सॉरी प्लस का 9i2 और यहाँ से आएगा माइनस 2i1 और माइनस 4i3 इक्वल टू 3। कितना आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सबका इतना आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, चलिए, sir. अगर आ Yes, रहा है तो sir. अच्छी बात है, वेरी गुड। यस Yes, सर। sir. देन फाइनली, ओके वेरी गुड, देन फाइनली आपका आएगा 9i3 प्लस का और माइनस का 4i2 इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो अगर ये आ रहा है तो वेल एंड गुड है। देखो मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, कितना आसान होता है एक बार आप समझने लगोगे तो। देखो क्योंकि अब मैंने जो कन्वेंशन बताया था इस वजह से ये इजी हो जाता है कि मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करो तो उसकी वजह से प्लस प्लस आएगा। तो देखो इस सर ये मैथ में जब सेकंड लगा रहे इक्वेशन हैं, गलत है। गलत है, देख लेते हैं। 4 3 7 2 9 9i2 माइनस 2i1 माइनस 4i3 माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 3, ठीक तो है। सर इसमें i3 कैसा है? 4 ओम से, सर 4 ओम में i2 माइनस i3 लिखोगे ना, 4 ओम यस कॉमन सर है ना ओके। 2 और 3 में। यस सर हो गया। देखो मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, कितना इजी है। मैं इस 1 में लगा रहा हूँ तो जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको जोड़ लो, 1 और 2 3 आया ना, तो 3i1, ठीक है। जितनी भी रेजिस्टेंसेज हो जिसमें इस मैच में टोटल वो लिख लिया। लेकिन 2 ओम में i2 भी करंट है तो माइनस का 2i2 आ जाएगा, फिर वोल्टेज सोर्स को जोड़ के उधर करके लिख लिया। ओके, सिमिलरली इस मैच में गया तो 3 4 3 7 2 9 टू 9। कैसा? क्या बेटा? माइनस 2i2 कैसा? माइनस 2i2 ऐसे आया कि इस 2 ओम में दो करंट है, एक i1 है इधर और एक i2 है इधर से, ये कॉमन ब्रांच है ना, जी सर। तो i1 माइनस i2 लिखेंगे क्योंकि मैं ट्रेवल ऐसे कर रहा हूँ केवीएल अप्लाई करने के लिए। ओके, सिमिलरली इस मैच में डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कैसे आंसर किया था मैंने। पहले सारे रेजिस्टेंस को जोड़ा दूसरे मैच में, 4 और 3 7 2 9, तो 9i2 तो आएगा, दूसरे मैच की वेरिएबल i2 है तो 9i2 तो आएगा। यहाँ से क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है 1 और 2 के बीच में, तो माइनस का 2i1 भी आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 4i3 आ जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को देखो, यहाँ से चलेंगे -5 और ये +2 यानी -3, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आंसर आप करने लगेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। सर ये 5i3 नहीं आएगा सेकंड इक्वेशन में, 4i3 क्यों है? हाँ, ये मैंने 5i3 और 4i3 टोटल 9i3 हो जाएगा ना, मैंने जी लिख तो दिया। 9i3 होगा और माइनस का 4i2 होगा। नहीं, सेकंड वाली में जहाँ -4i3 लिख। -4i3 नहीं, ठीक है। 4 इस सर 4 ओम में कितनी करंट, 4i2 माइनस i3 लिखोगे यानी -4, पूरा लिखूं क्या मैं? यस सर एक बार सेकंड इक्वेशन पूरी लिख लीजिए। चलिए सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ओके, ऐसे मूव कर रहा हूं तो 3i2, ठीक है ना, -5, यस सर। बताइए। देन आगे 4 ओम का रेजिस्टेंस पड़ा तो +4, इसमें कितनी करंट है, i2 माइनस i3, यस सर। यही है ना। क्योंकि मैं मूव डाउनवर्ड कर रहा हूँ, i2 डाउनवर्ड है i3 अपवर्ड है, देखो i3 ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। ओके, आगे बढ़ा, यस सर। ये यहां से इधर आया, इधर कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ पहुंचा तो प्लस आ रहा है, +2, ठीक है ना। यस सर। वोल्टेज सोर्स +2, फिर अगेन +2। अब इस 2 ओम में कितनी करंट है, i2 की डायरेक्शन में मूव i2 कर रहा हूं माइनस। मैं, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू यस सर। 0। इसे सॉल्व करो, यहाँ से 4i2, यहाँ से 3i2 7i2 और यहाँ से 2i2 9i2 आया कि नहीं, 9i2 आ गया।
और यहाँ से आपका Yes, माइनस sir. का 4i3 आएगा, माइनस का 4i3 आ गया, और यहाँ से आपका माइनस का 2i1 आएगा। ठीक है, और सोर्स कितना हो गया, -5 और +2, -3, उधर जाके +3 हो जाएगा। यही तो लिखा था मैंने। सर एक बार थर्ड वाले को भी एक्सप्लेन कर दो। थर्ड वाला भी लिख लो। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं वन को क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ओके सर। ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ठीक है आप Yes, इक्वेशन लिख yes, लेंगे sir. तो फाइनल आंसर तो आप कर ही लेंगे। आ, ठीक है, मैं फाइनल आंसर आपसे इक्वेशन पूछ के, आपने कॉपी पे तो लिखा ही होगा, तो मुझे फाइनली इक्वेशन बता दीजिए, ताकि मैं i1 i2 i3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, फिर फाइनल आंसर लिख लेंगे। अच्छा ओके, सपोज कहाँ से शुरू करूँ मैं, बताओ। इस मेश में केवीएल अप्लाई करने के लिए कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज करते हैं, ये चूज कर लूँ, कहीं Yes, से sir. भी शुरू कर सकते हैं, वहीं पे वापस आ जाऊंगा घूम के। तो 5i3 लिखूंगा। ठीक है, ऐसे गया, 5i3 लिखूंगा ना, इसमें i3 करंट है। यस सर। +10 लिखूंगा, प्लस पड़ा Yes, sir. तो +10, और इसमें +4 क्या लिखूंगा, i3 माइनस, I3 minus I2. I2. बस हो गया, यही तो था आपका। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9, 9i3 हो गया, और माइनस का 4i2 हो गया, इक्वस टू -10। इक्वेशन 3 यही तो लिखा था, बताइए। यस सर, सब क्लियर। Yes, sir. चलिए, तो अब मुझे आप ये पूरा मैं इक्वेशन क्लियर कर दूं, आप मुझे इक्वेशन 1 2 3 फिर से बता दीजिए। चलिए, मैं इसे थोड़ा सा स्पेस क्लियर करता हूँ। आप बताइए इक्वेशन 1 क्या था। So 3i1 3I1 minus हम्म 2I2 is equal to 22. हम्म ठीक है, नेक्स्ट। 9i2 Sir, माइनस प्लस 9i2 का 9i2 था, हाँ, माइनस 2i1 -2i1, माइनस 4i3 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट। 9i3 माइनस 4i2 इक्वल्स टू -10। चलो ओके, इस फॉर्म में इक्वेशन को अरेंज मैं क्यों कर रहा हूँ, हमेशा i1 i2 i3 के फॉर्म में अरेंज करके मैं लिखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी होती है। तो वो जब आप कैलकुलेटर खरीदेंगे ना, तब मैं बताऊंगा। लेकिन इक्वेशन आप इसी फॉर्म में लिखिएगा, कांस्टेंट को इक्वल टू के उस साइड में ले जाके i1 i2 i3 के, पहले i1 फिर i2, ये आप एक अपना क्या कहते हैं हैबिट में ला दीजिए, क्योंकि अदरवाइज इक्वेशन में सॉल्व करने में गलती कर सकते हैं। तो मैं वैल्यूज देख रहा हूँ क्या आता है, क्योंकि सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, ये मान के चलो। 3 इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, कर लोगे ना। अभी कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, मैनुअली कर सकते हो कि नहीं। yes, sir. किसी एक इक्वेशन यस से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, रिप्लेस कर देना, है ना, और फिर पुट करके 2 इक्वेशन बन जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, जस्ट होल्ड ऑन। 3i1 -2i2, जस्ट होल्ड ऑन। अननोन 3 है हमारे पास, तो हमारे पास है 3i1 -2i2 22 -2i1 +9 -4 3 -4i2 9i3 -10। तो ये सॉल्व किया तो मेरी जो वैल्यूज आ रही हैं, आप चेक कर लीजिएगा आंसर फाइनली। i1 इक्वल टू हो गया आपका 8.83 एम्पियर, राइट। देन i2 2.24 एम्पियर, और फाइनली i3 i3 जो है -0.11 एम्पियर। ओके, ये आंसर है आपका। आंसर ये नहीं है, ये वैल्यूज है मैश करंट की। आंसर आपको ix और iy बताना था, याद है ना क्वेश्चन। तो अब देखते हैं Yes, फाइनली, sir. अब आंसर पे जाते हैं, और ix और iy को अब पिक्चर में लाऊंगा मैं, ix और iy। फाइनल आंसर लिखते होगी, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ix था इस डायरेक्शन में,
तो यही मैं ऊपर लिख देता हूँ इतना। कोई आई एक्स की वैल्यू क्या होगी आप बताइए, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। आई एक्स इक्व टू, इस ब्रांच में कितनी करंट है, सर आई वन आई और आई वन टू दोनों माइनस आई करंट है। टू। हाँ, क्योंकि आई एक्स की डायरेक्शन बताना है तो आई वन माइनस आई टू। अगर आई एक्स अपवर्ड होता तो आई टू माइनस आई वन लिखता। मिल गया आंसर। आई वन आई टू की वैल्यू नोन है, वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर मिल गया। ओके, ठीक है। आई वाई ऐसे था शायद, है ना। तो आई वाई के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ आप। सर आई आई थ्री टू माइनस माइनस आई आई टू। थ्री। हाँ, आई थ्री माइनस आई सर टू, आई वेरी थ्री गुड। माइनस टू। हाँ, अगर आई वाई डाउनवर्ड होता तो आई टू की डायरेक्शन को मैं फॉलो करता। ठीक है, आई टू को डोमिनेटिंग मानता, अब माइनस ये करता, बट आई आई वाई आई थ्री की डायरेक्शन में देखो तो आई थ्री माइनस आई टू। ओके, तो आई थ्री माइनस आई टू, और आई आई थ्री की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव ही रखना, है ना। आई थ्री की वैल्यू कितनी है, -0.11 एम्पियर, माइनस आई टू -2.24। ये टोटल माइनस में आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, -2.35 थ्री फाइव। 3.5। एम्पियर। तो ये आई वाई निगेटिव में ही आपका आंसर होगा। ओके, सर दैट मीन्स, हाँ एक्सक्यूज मी सर। सर जो आई थ्री बताइए। आए -0.11 आए सर, इसका हाँ, मतलब क्या है सर? करंट जो उल्टा है इसका मतलब क्या है सर माइनस का? यस यस यस, यानी मैंने करंट आई थ्री ऐसे एज्यूम की थी, बट इवेंचुअली फाइनल आंसर आने के बाद मुझे पता चला कि आई थ्री एक्चुअली ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, ओके सर। लेकिन आपको आंसर करने के लिए इतना भी नहीं सोचना है। माइनस साइन के साथ आप जो भी आपका प्लस माइनस है, माइनस साइन के साथ करते रहिए, माइनस को आप कंसीडर करके चलिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि डायरेक्शन चूज करना आपके पास लिबर्टी है, कैसे भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एट द स्टार्टिंग आपको नहीं पता है कि कौन सी करंट पॉजिटिव किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सोर्सेस है। एक सोर्स होता तो आपको पता चलता कि सोर्स टू लोड करंट फ्लो हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो कैसे पता करेंगे। छोड़ दीजिए, आप कैसे भी करंट एज्यूम कर लीजिए, माइनस आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप फाइनल आंसर कीजिए। ओके, ओके सर। देखो आई थ्री का मतलब ये हुआ कि ऐसे समझो, यहाँ आई थ्री इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में माइनस है तो इस डायरेक्शन में प्लस, अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, ओके। लेकिन जब आपने आई थ्री बोला है तो और आई थ्री की डायरेक्शन भी दिखाई है, तो इसलिए आपका आई थ्री इक्वल टू दिस माइनस आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने आई थ्री की डायरेक्शन भी दिखाई है। ओके, ओके सर। क्लियर है ना। इस पॉइंट पे किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोई डाउट है क्या बेटा। नो सर। नो सर। नो पूरी सर। क्लास में किसी को डाउट नहीं है ना। सर आई वाई वाला बता दो दोबारा एक बार। अच्छा चलो, आई वाई दोबारा देख लो। इस ब्रांच में नेट करंट आपका या तो आई टू माइनस आई थ्री होगा या आई थ्री माइनस आई टू होगा। ओके, यस इतना सर। तो क्लियर है। यस अब सर। क्योंकि इस डायरेक्शन में लिखना है, यानी डोमिनेट कौन सा कर रहा है, इस करंट के डायरेक्शन में लिखना है, यानी मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, इसलिए मैं आई थ्री माइनस आई टू करूंगा। ओके, क्योंकि ओके नेट सर। करंट हमारा दो वैल्यूज है ना, एक ये है और एक ये है। तो नेट जो रिजल्टेंट होगा, ये माइनस ये करूं तो नेट जो रिजल्टेंट होगा, जो डोमिनेट होगा उसकी डायरेक्शन को तो फॉलो करेगा, जो डोमिनेट करेगा। तो ये डायरेक्शन है, दैट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग आई थ्री डोमिनेट करा, तो आई थ्री माइनस आई टू। ओके, ओके सर। क्लियर कर दूं ये अब पूरा स्पेस। यस सर। चलिए, क्लास पूरी क्लास को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दो चार लोग ही केवल रिप्लाई कर रहे हैं। यस। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो टिल नाउ हमने जो भी क्वेश्चन लिया, आपने देखा होगा कि करंट सोर्स नहीं आया है। मैंने अभी केवल वोल्टेज सोर्स के क्वेश्चन लिए थे। ओके, सो नेक्स्ट मैं मेश एनालिसिस में ही एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें अब करंट सोर्स आएगा। ओके, चलिए, करंट सोर्स आने से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। क्या करूं, यहां भी एक सोर्स लगा दूं, चलिए लगा दिया।
और एक करंट सोर्स लगा दिया। अपवर्ड या डाउनवर्ड आप बताइए, जैसा कहिए वही डायरेक्शन है जो कर लूँ। डाउनवर्ड करूँ या अपवर्ड? चलिए अपवर्ड ही रख लेते हैं, है ना। ओके, तो ये वैल्यूज कुछ चूज कर लो। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 2 3 ओम, एंड अगेन ये सपोज मैंने ले लिया 2 एम्पियर। ओके, तो कह रहा है यूजिंग मेश एनालिसिस, अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट में मुझे करंट बताना है यूजिंग मेश एनालिसिस। ओके, बट नया क्या है कि इसमें इस क्वेश्चन में करंट सोर्स भी आ रहा है। ठीक है, यस सर। अच्छा ओके, तो करंट सोर्स आ रहा है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो मेथड है हम उसी के थ्रू जाएंगे। हमने क्या बताया था, पहले आइडेंटिफाई करो कितने मैश हैं, तो बताइए 2 मैश है ना। यस सर। यस यस सर। सर। चलो ओके, फिर मैंने नेक्स्ट बोला था जो भी मैश है उनमें करंट एज्यूम कर लो, सर्कुलेटिंग करंट। और सर्कुलेटिंग करंट को हम कर्व एरो हेड से दिखाते हैं। तो मैंने क्लॉकवाइज सपोज इसमें I1 एज्यूम कर लिया और इसमें I2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक तो। ठीक है, नो सर। बताइए, बताते रहिए। अब देखिए, यस यस सर। सर। तो बेसिकली इस मैश में केवीएल अप्लाई कर लेंगे, सिंपल है। जैसे केवीएल अप्लाई करते हैं, -10 +I1 +2I1 -I2 +5 = 0, है ना, पहले मैश में। बट जब आप दूसरे मैश में केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं, देख रहे हैं करंट सोर्स आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। यस सर। तो बेसिकली हमारा केवीएल क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। लेकिन करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है मुझे, है ना। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है अगर पता होता तब तो मैं केवीएल अप्लाई कर पाता। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, लिख नहीं सकता मैं। तो इस मैश में मैं केवीएल नहीं अप्लाई करूंगा, केवल और केवल इस मैश में केवीएल अप्लाई करूंगा। ओके, यानी यहाँ पे केवल एक ही मैश है जिसमें मैं केवीएल अप्लाई करूंगा। क्लियर है। सो जिसमें भी जिस मैश में करंट सोर्स आए वहां पे केवीएल नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि वोल्टेज नहीं पता है वहां का मुझे। ओके, तो यस अब सर। बात यस यह है सर। कि हमारे पास अननोन दो हो रहे हैं और मेरे पास एक ही मैश है जिसमें केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ। तो कैसे दो वैल्यूज कैसे निकलेंगे, चलो मैं केवीएल अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ लिखा मैंने, यहाँ से शुरू किया, -10 +I1 +2I1 -I2 +5 = 0, यही आएगा। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, 3I1 -2I2 = -5, उधर जाके प्लस का 5। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि दो अननोन है, इक्वेशन एक है, तो कोई बताएगा कि कैसे सॉल्व करें। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, लेकिन आप सर्किट को ध्यान से देखो अगर, तो I2 की वैल्यू आपको नोन है। देखो I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, ऐसे, ये I2 है। ओके, और करंट सोर्स इस डायरेक्शन में, दैट इज 2 एम्पियर, ऐसे फ्लो कर रहा है I2 के जस्ट अपोजिट। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सर -2 -2। एम्पियर। यस सर। ये बात कितने लोगों के समझ में आई? यस हाँ सर। नहीं आ गई। सर। यस 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 सर। आ सर। गई सर। ना, तो आ गई तो क्वेश्चन हो गया, इसमें I2 की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए। यस सर। कोई प्रॉब्लम करंट सोर्स से? नो सर। नो सर। ओके, तो अब एक लास्ट इसमें एक क्या कहते हैं, 3 केसेस आते हैं। एक तो वोल्टेज सोर्स मैंने बता दिया, एक करंट सोर्स के साथ भी बता दिया, एक लास्ट केस और है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा है अभी, ठीक चल रहा है ना। यस बताइए। सर। यस सर। चलिए थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, एक क्विज कीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर ओवर हो तो बता देना, है ना, क्योंकि जरूरी ये है कि समझ में आना चाहिए।
तो एक तो उस लास्ट कैलकुलेटर कंडीशन की है। आप एक बार एक फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा हूँ तो बहुत सारे रिजल्ट्स हो रहे हैं। अरे FX100 MS मैंने दिखाया था उस दिन नेट पे, चलिए मैं भेज दूंगा। ओके सर। जस्ट होल्ड ऑन। इसमें कैमरा तो ऑन होता नहीं। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस दिख सर। रहा है क्या? ये कैलकुलेटर दिख रहा है? यस सर, चलिए दिख रहा वेट है। कीजिए, जस्ट एक सेकेंड। नहीं दिख रहा होगा, है पता नहीं, चलिए कोई नहीं। FX100 MS, ये आ गया कैसियो FX100 MS। ओके, ये थोड़ा सा इसका चेंज हो गया मॉडल, पहले तो मेरे पास ओल्ड पैटर्न का था। इस सर तो इसमें ये कंफ्यूज है, हो रहा था। नहीं कोई इशू नहीं है। ये FX100 MS यहाँ क्लियरली लिखा है, देखिए लिखा है ना FX100 MS, दिख रहा है यहाँ पे यस सर। कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर देखिए। यस सर। तो बस ये आपको परचेज करना है, लिखा है ओके सर। FX100 MS। ओके, लिखा भी है सेकंड एडिशन, एक्चुअली थोड़ा सा बस मॉडल चेंज वेंज कर दिया बस, ठीक है। तो परचेज कर ओके सर। लीजिए, 700-800 रुपये का है। चलिए स्विच कीजिए। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा मैथ एनालिसिस का जो सबसे लास्ट जो है केस, वो सुपर मैथ के नाम से जानते हैं, वो सबसे टफेस्ट केस है ना। तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैथ एनालिसिस में कहीं कुछ नहीं बचता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे, आप कोई भी नेटवर्क दे दें और मैथ एनालिसिस आपको अब करना हो तो आप इजीली कर लेंगे, अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। आज मैं बेसिकली असाइनमेंट भी मैथ एनालिसिस पे बेस्ड दूंगा, तो देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया, वो तो वहीं से पता चलेगा। क्विज 3 कर रहे हैं, सेंड कर दिया मैंने, क्विज 2 सॉरी। हाँ, ये क्विज 3 है ये। चलिए क्विज 3 कर लीजिए, क्विज 2 बाद में मैं सेंड कर दूंगा। रिस्पॉन्स कीजिए फटाफट। क्विज हो गया बेटा। 14 लोगों का रिस्पॉन्स आया। क्या हुआ, क्लास में नहीं रहते हो क्या आप लोग? ये बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से। अखिल, अखिल तो क्लास में था।
हो गया क्विज? मैं रिस्पांस क्लोज कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि 2 मिनट तो हो गया यस है। सर। चलिए ओके, जिसने किया किया, ठीक है। और अटेंडेंस इस क्विज के बेस पे ही मिलेगा, आपको पहले भी बता रखा है। तो जो क्विज मिस कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अटेंडेंस लूज कर रहे हैं, और ये सारे अटेंडेंस काउंट होंगे, क्योंकि अटेंडेंस भी मैंडेटरी होता है, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। चलिए ओके, फाइनली एक लास्ट ये जो है केस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सर्किट दिख रही है सबको? यस सर। तो इस सर्किट में भी करंट सोर्स आ रहा है, ओके। आ रहा है ना 3 एम्पियर का करंट सोर्स? यस सर। यस सर। ओके, ये 3 है। तो बेसिकली लास्ट सर्किट जो करंट सोर्स वाला किया, और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? सर इसमें करंट सोर्स जो कॉमन ब्रांच है उसमें लग रहा है। हाँ ओके, यही मेजर डिफरेंस है लास्ट सर्किट और इसमें। तो जब भी करंट सोर्स कॉमन ब्रांच में आ जाए, दो मेश के बीच में कॉमन हो, ऐसे जगह पे करंट सोर्स आ जाए, तो ये जो केस होता है हमारा, ये सुपर मेश का केस होता है, सुपर मेश, ओके। अगर बहुत ही टफ पेपर अगर फ्रेम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है, अदरवाइज सुपर मैथ से पूछते नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, ओके। तो ये सुपर मैथ का केस है। सुपर मैथ का केस क्या है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जब भी करंट सोर्स आपका कॉमन ब्रांच में आ जाए। करंट सोर्स यहाँ होता, इधर कहीं होता, कॉमन ब्रांच में नहीं होता, तो वो सिंपल मैथ होता। आप जैसे कर रहे हैं अभी लास्ट प्रॉब्लम, वैसे करते हैं। बट अगर करंट सोर्स कॉमन ब्रांच में आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या आएगी कॉमन ब्रांच में आने से। दो मैश हैं, ओके। तो क्या आप पहले मैश में केवीएल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि नो करंट सर। सोर्स नो आ सर, रहा नो सर। है। सर सिमिलर वे में इसमें भी केवीएल नहीं लगा सकते, करंट सोर्स आ रहा यस है। सर। तो आप केवीएल कहाँ अप्लाई कर पाएंगे? सर लूप में। लूप में। लूप को ही सुपर मैश बोलेंगे, यानी ऐसे पाथ में अप्लाई करेंगे जो करंट सोर्स को एक्सक्लूड करता हुआ हो, ओके। एक्सक्लूडिंग करंट सोर्स आई विल अप्लाई केवीएल लाइक दिस, ओके। सो दैट्स यस व्हाई सर। इट इज नोन एज सुपर मैश। ये जो है, ये इसको सुपर मैश बोलेंगे, या जिसे आप लूप बोल रहे हैं, सुपर मैश में अप्लाई करेंगे और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारा थंब रूल है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है वही करेंगे। यहाँ भी पहले आइडेंटिफाई किया कितने में से, दो में से, ओके। दो में से है ना बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। अब सर दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूँ, हर एक सर मैच में करंट रोटेटिंग एज्यूम करंट। करता हूँ। हाँ, तो सपोज मैंने इसमें I1 एज्यूम किया और इसमें I2 एज्यूम किया, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट एज्यूम कर लो, बट आपको केवीएल अप्लाई करना है सुपर मैश में। सुपर मैश मतलब ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे केवीएल अप्लाई करोगे। सपोज आपने यहाँ से शुरू किया, तो ऐसे जा रहे हो, ऐसे अप्लाई करते हुए इधर ना आके, करंट सोर्स की तरफ ना आके, आप सीधा इधर चले जाएंगे, ओके। फिर ऐसे और ऐसे रिटर्न होके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। दैट मीन्स आप ऐसे केवीएल अप्लाई करेंगे, ओके। और जिस ब्रांच में जो करंट होगा वही लिखेंगे, है ना। आपने पाथ चूज किया है, लेकिन करंट तो कॉमन नहीं हो सकती ना। करंट तो जिसमें जो होगा वो लिखेंगे, ओके। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग केवीएल इन सुपर मैश। डॉटेड लाइन से मैंने सुपर मैश ऑलरेडी दिखा रखा है कि सुपर मैश क्या है, कौन सा है, ये वाला, ओके। तो सपोज मैं यहाँ से, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से करूँ, जहां से चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज ये 5 ओम से शुरू करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 ओम में कितनी करंट है बेटा? 5I1 सर 5 I1, 5I1। ओके। देन आगे बढ़ गया, प्लस 20 ओम में कितनी करंट है? I2 I2। हाँ, 20 में I2 करंट है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 5 में भी I1 लिख देते हैं, 20 में भी I1 लिख देते हैं। पाथ कॉमन चूज किया, बट करंट तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। प्लस यस 15, सर। प्लस 15, ओके। ये यस सर। प्लस माइनस नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है,
यस सर। ओके, देन नेक्स्ट -10, यहाँ से इधर आया, यस यहाँ सर। पहुंचूंगा ना अब, तो -10 यस सर। इक्वल्स टू 0, 5i1 + 20i2, तो 5i1 + 20i2 इक्वल्स टू -5, 20i2 इक्वल्स टू -5। अब आपने केवीएल तो अप्लाई कर लिया, लेकिन इक्वेशन एक ही बन पाया और अननोन अगेन दो हैं। क्लियर दिख रहा है, i1 i2 दो अननोन है ना। यस। यस सर। तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम ये अराइज होगी कि हम कैसे दो अननोन की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर कोई चाहता है आंसर करना, बताओ कोई तरीका है क्या। सर्किट देखो, कुछ आइडिया लग रहा है। एक बहुत ही I1 सिंपल सा। सर इसमें हाँ I1 बताओ। माइनस I2 की वैल्यू 3। हाँ, और ये कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ केसीएल, है ना। तो दैट मीन्स जब भी सुपर मेश का केस आया तो आपको केवीएल तो आपने अप्लाई किया, साथ में केसीएल भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट पे केसीएल लगा दीजिए, जहां पे करंट सोर्स है ना, इस पॉइंट पे केसीएल लगा सकते हैं। केसीएल क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही तो होता है। तो यस सर। देखिए ऐसे मैं शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे i1 करंट था, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे i2 है। तो अगर ये पॉइंट ए हो तो ए पॉइंट पे अगर मैं केसीएल लगाऊं, यहाँ रफ में लिख देता हूँ अप्लाइंग, या आप सही तरीके से अरेंज करके लिखा है, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए या जंक्शन ए, जो भी लिखना है, नोड या जंक्शन एक ही चीज है, नोड ए। तो नोड ए पे इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, i1 इनकमिंग है या आउटगोइंग, इनकमिंग। सर इनकमिंग। इनकमिंग। 3 एम्पियर। इनकमिंग। सर तो इनकमिंग है ये इनकमिंग भी। इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग है i1 और 3, तो i1 + 3 इक्वल टू आउटगोइंग, i2 है आउटगोइंग, है ना। यस सर। तो i1 + 3 इक्वल टू i2, तो i2 की वैल्यू i1 + 3 रख दीजिए इस इक्वेशन में, हो गया क्वेश्चन, है ना। यस सर। तो हमारा इक्वेशन ये मॉडिफाई हो जाएगा, 5i1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका। इक्वेशन 2 से i2 की वैल्यू रखना है आपको +20, i1 + 3 इक्वल टू -5, और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 25i1, 25i1, ये प्लस का 60 उधर जाके -65, है ना, यही होगा ना। तो i1 इक्वल टू -65/25। देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, तो फिर ये आंसर हो जाएगा आपका। i1 की वैल्यू निकल गई। अब जिस भी ब्रांच में करंट पूछा आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये केस था सुपर मैश का। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया, ये जो है मैश एनालिसिस। ओके, और यहाँ से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन सर्टेन ही है, क्योंकि मेजर जो है 3-4 टॉपिक ही है इस यूनिट में, और 3 तो क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन में भी यहाँ से आए, और अभी 24 के टेस्ट में तो डेफिनेटली आएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एक नहीं बल्कि दो आ सकता है। ओके, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा और दूसरा पूरा यूनिट इसी के अराउंड आपका रहेगा। तो ये आपको समझ में आया। सर इसमें मैश वाले में से हाँ हाँ, मैथ्स वाले में से। तो समझ में आया बच्चों। यस सर। यस सर। यस। देखो यस मैंने सर। 3 केसेस बताए हैं मैथ्स में। पहले तो केवल वोल्टेज सोर्स लिया, फिर उसके बाद वोल्टेज करंट सोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, फिर देन सुपर मैश। ओके, और बेसिकली सर डिफरेंस कुछ नहीं था। हाँ, सर इसमें जो कॉमन ब्रांच है उसमें एक 10 ओम का रजिस्टर लग रहा है, तो सर हम्म, हम उसे कहीं भी एज्यूम नहीं करेंगे, उसका कोई रोल ही नहीं होगा। 10 ओम में 3 एम्पियर की करंट पूछ रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, उसका वही रोल है। ओके, ओके उसकी वजह से सर। वहां ड्रॉप होगा। 10 ओम में तो ओके। ऑलरेडी करंट मुझे पता है ना, 3 एम्पियर फ्लो हो रही है। भाई एक ब्रांच में एक ही करंट तो फ्लो होगी, डिफरेंट डिफरेंट करंट तो नहीं हो सकती ना। एक ब्रांच है, आपको पता है सीरीज में सेम करंट होती है, एक ब्रांच है। ये क्लियर कर दूं मैं, चलिए यहाँ पे यस सर। क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है मुझे। ये एक ब्रांच है,
राइट। तो यहां से लेके यहां तक सब सीरीज में है तो सेम करंट ही तो फ्लो होगी। और इसमें 3 एम्पियर है, यानी यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे 3 एम्पियर ही तो फ्लो होगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, इससे आगे कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, हो ना हो केवीएल में कोई रोल नहीं आ रहा है। ओके, ना भी हो तो भी आपका केवीएल यही रहेगा। ओके, बट ओवरऑल सर्किट में उसका इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, यस सर। तो ये था। तो इससे रिलेटेड अभी और भी कुछ डाउट हो तो बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार क्विज 3 समझा दीजिए, वो मेरा गलत हो गया था। सर मेरा भी गलत हुआ था कुछ 3। क्विज 3 में था क्या? अरे ये क्विज 3 मैंने दे दिया है क्या? ये तो मैंने पहले दे रखा है शायद, पहले दिया था ना? नो सर। नो सर, नो नो सर, दिया पहले था। आया था। नो सर। चलिए ठीक है। एक्चुअली मुझे क्विज 2 देना था, क्विज 3 दे दिया। ठीक है। ये करंट डिवीजन रूल मैंने बताया ना बेटा। यस सर। फाइंड द करंट इन 20 ओम। इस ब्रांच में करंट पूछ रहा है तो करंट डिवीजन अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? बताऊं मैं? यस सर। चलो क्लियर कर देता हूं मैं इसे। करंट डिवीजन ही है ये। करंट डिवीजन तो मैंने खूब डिटेल में क्वेश्चन भी कराया था, बताया था, है ना? 1 एम्पियर है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है। 20 ओम में करंट पूछ रहा है। तो सपोज मैंने बताया था I1 I2 अगर करंट निकालनी हो तो मैं करंट डिवीजन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है? I2, है ना? 20 ओम में, दैट मीन सपोज मैंने I2 माना तो I2 निकालना है। तो I2 की वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ? आई टोटल। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? आई टोटल इनटू, अगर 20 ओम में निकालना है तो इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, यानी 10/10 + 20, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला। यस सर। आई टोटल की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 × 10/30, यानी 10/30, 1/3 आंसर है आपका। 0.33 एम्पियर ऑप्शन में होगा ये। 0.33 एम्पियर इज द राइट आंसर। देखें, बताइए, यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो ऐसा तो नहीं है पीछे की चीजें जो पढ़ रहे हो आप लोग, दिवाली की छुट्टी भी पड़ी थी तो वो भूलते जा रहे हो? तो थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहिए आप घर पे, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे हम और अब थोड़ा, अब 4 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर आपको यही समझना है। तो पीछे की चीज एक बार अभी जो जितना भी पढ़ा है वो माइंड में रिवाइज कर लीजिए, बाकी तो क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए ओके। ये लेक्चर यहीं यहीं पे ओवर करते हैं, और फिर नेक्स्ट अभी 11:30 पे फिर मिलते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। अब जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। तो 3 4 टॉपिक। होल्ड ऑन, अजय जी का फोन आ रहा है सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ बच्चों, तो ये टॉपिक समझ में आया ना? यस सर। यस तो सर। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे यस में बता सर। था मैं, नोडल एनालिसिस बताऊंगा। एक नया मेथड होगा, मैश एनालिसिस हो गया, अब नोडल एनालिसिस सेकंड मेथड है, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सबकी इंपॉर्टेंस रहेगी। 10 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं टॉपिक से, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो 11:30 पे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। यस, Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू थैंक एवरीवन, यू। नाउ यू कैन लीव। ओके।